वेलकम बैक। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा। 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैदान में नहीं उतरेगा। हुकूमत का ऐलान। फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात में किया गया। जराए ने बताया, भारत के खिलाफ मैच के बायकॉट का फैसला बांग्लादेश से इजहार यकजहती और ICC के जानिबदाराना रवैये पर किया गया। पाकिस्तान के दो टोक ऐलान ने आलमी क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी ICC को हिला कर रख दिया। भारत से 15 फरवरी को न खेलने के ऐलान पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का रद्द-ए-अमल आ गया। कहा, पाकिस्तान के फैसले में हुकूमती किरदार की इज्जत करते हैं। उम्मीद है PCB फैसले के मनफी असरात पर गौर करके काबिल कबूल हल निकालेगा। क्रिकेट एक्सपर्ट डॉक्टर नुमान न्याज कहते हैं, ICC टूर्नामेंट में सबसे अहम मैच पाकिस्तान और भारत का है। भारतीय ब्रॉडकास्टर के 91 करोड़ 10 लाख डॉलर्स लगे हुए हैं। ICC को इंटरनेशनल टूर्नामेंट पर भारत के एक चैनल से 10 सेकंड्स के 20 से 25 हजार डॉलर्स मिलते हैं। पूरे वर्ल्ड कप का रेवेन्यू एक तरफ, पाक भारत मैच का रेवेन्यू एक तरफ होता है। पाकिस्तान के इस फैसले से ICC को बड़ा नुकसान होगा। फैसले से दुनियाई क्रिकेट का जो एक इकोनॉमिक मैट्रिक्स है वो हिल गया है और ये $50 मिलियन जो है वो एक इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है वो ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू वर्ल्ड वाइड होता है कि $911 मिलियन जियो स्टार के लगे हुए हैं इस वर्ल्ड कप में ब्रॉडकास्ट राइट्स में और $60 मिलियन जो है वो ब्रॉडकास्ट वर्ल्ड वाइड है कि ब्रॉडकास्टर्स के बहुत सारे स्टेक्स हैं। ICC के फ्रेमवर्क में पाकिस्तान एक वाइटल कॉग है और 60 to 63% ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ वन ICC ग्लोबल टूर्नामेंट वो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस से जनरेट होता है। ICC भी ये एक्सेप्ट करता है। तो ये जो प्रेसिडेंस है ये बहुत बड़ा प्रेसिडेंस है कि अब पाकिस्तान का भी जो पार्टिसिपेशन थी वो सब्जेक्ट टू द परमिशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थी। तो इसकी लीगल इम्प्लीकेशन जितनी मर्जी करने की कोशिश करें, पाकिस्तान का भी इकोनॉमिक डैमेजेस बहुत हुए हैं क्योंकि बायलैटरल सीरीज ऑस्ट्रेलिया में भी खेलता है, इंग्लैंड के साथ भी खेलता है होम एंड अवे, बट पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता। तो यू हैव अ वेरी स्ट्रांग लीगल केस इन केस ये इस इम्प्लीकेशन में जाए। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिरकत और भारत से मैच के बायकॉट के फैसले को मुकम्मल सपोर्ट करते हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल कहते हैं, हुकूमत पाकिस्तान का फैसला खुशाइंद है। भारतीय बोर्ड को सोचना चाहिए, इतनी इंतहा पर ना जाएं कि बाकी टीमें भारत के खिलाफ खेलने से इनकार कर दें। की गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया हम पूरा सपोर्ट करते हैं, ऐसे ही होना चाहिए। जो एशिया कप में इंडियन टीम ने किया, हैंडशेक नहीं किया, आप देखें टॉस पे क्या बिहेवियर था। अब इंडियन क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए कि आप इतना एक्सट्रीम लेवल पे ना जाएं कि बाकी टीमें भी ये डिसीजन लेना शुरू कर दें। ICC को इस वक्त मेरे ख्याल से मुसीबत पड़ गई होगी, BCCI को पड़ गई होगी, पाकिस्तान के साथ मैच नहीं होगा। ब्रॉडकास्टर किस हालात में उनकी तो नींदें उड़ गई होंगी। स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट कायम रखनी है तो ऐसे किसी न किसी को तो खड़े होना था। ICC को अब न्यूट्रल होकर फैसले करने पड़ेंगे, नहीं तो आगे भी ऐसे डिसीजन आ जाएंगे, आगे भी ऐसी टीमें मना करेंगी खेलने से। अब पाकिस्तान को अब भूल जाना चाहिए कि इंडिया के साथ तो मैच नहीं है, 2 पॉइंट चले गए। जो बाकी के मैचेस हैं वहां पे गलती की गुंजाइश नहीं होगी। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। लाहौर को बसंत का रिवायती त्योहार मनाने के लिए सजा दिया गया। सड़कों पर रोशनियां और पतंगे नजर आ रही हैं। शहरी बसंत की खुशियों से लुत्फ अंदोज होने के लिए बेताब हैं। नजीर भट्टी रिपोर्ट करेंगे। बसंत से पहले की सरगर्मियां शुरू होते ही लाहौर की सड़कें पतंगों और बरकी कुमकुमों से सजा दी गई हैं। लाइटिंग भी काफी अच्छी हुई है और 20 साल बाद बसंत खुली है। हम इसको अच्छे तरीके से मनाएंगे, काफी सेलिब्रेट करेंगे। लाहौर को बहुत अच्छा उन्होंने डेकोरेट किया है। मतलब जैसे पहले बसंत हम मनाते थे वैसे नहीं है, इस दफा बहुत जोशो खरोश से मना रहे हैं बसंत को। ये त्योहार तो वैसे भी बड़ा लाहौरिये वज गज के बनाते हैं, जैसे मरियम नवाज ये कर रही हैं, अच्छा इंतजाम कर रही हैं। लाहौरिया बसंत के त्योहार को इंसानी जानों को महफूज बनाकर मनाने के लिए तैयार हैं। सेफ्टी से हम काम करेंगे, सेफ्टी से हम चलेंगे रोड पे और इंशाल्लाह अगले साल भी हमें ये बसंत का मौका मिलेगा। अगर हम गुजरांवाला में मनाएंगे हमें ज्यादा खुशी होगी। तो मैं CM से कहना चाहूंगा कि गुजरांवाला में भी इजाजत हो, गुजरांवाला छोड़ के पूरे पाकिस्तान में इजाजत होनी चाहिए। हुकूमती अहकामात के मुताबिक पतंगे सिर्फ 6 से 8 फरवरी तक तयशुदा ज़ाब्ते अखलाक के मुताबिक उड़ाई जा सकेंगी। कैमरामैन ताहिर मुगल के साथ नजीर भट्टी, एयरवे न्यूज, लाहौर। बसंत के लिए डोर, पतंग और गुड्डे खरीदने की इजाजत मिलने के पहले ही दिन पूरा शहर अंदरून मोची गेट उमड़ आया। हुजूम इतना के पांव रखने की जगह नहीं। अलमास अहमद खान की रिपोर्ट देखिए। शहरियों ने डोर, गुड्डे और पतंगे खरीदने के लिए अंदरून मोची दरवाजे का रुख कर तो लिया, मगर 20 साल में ये शौक बहुत महंगा हो चुका है। बहुत खुश हूँ भाई मैं यार,
मैंने अपनी सारी दौलत इसके ऊपर लगा दी है यार, इस गुड्डी डोर के ऊपर। बस मैं चाहता हूँ कि मैं गुड़िया उड़ाऊं और 3 दिन रात दिन गुड्डी उड़ाऊं। महंगाई की कोई गल नहीं, जिन्हें शौक करना उन्हें करना ही करना है, सीधी गल है। मुझे तो मजा आ गया पूरा, 20 साल बाद खुशी आई है और वो भी ना हम मनाए यार, ये तो घाटा नहीं फिर। क्या बात है मरियम नवाज साहब का। ये मोची आए हैं पतंग लेने, गुड्डे लेने, चरखियां लेने आए हैं, रश देख लें, हर बंदा गुड्डे लेके जा रहा है, हर बंदा। शौक महंगा हो या सस्ता, पतंगबाजी के शौकीन अफराद तो 3 रोजा बसंत फेस्टिवल के लिए डोरे और पतंगे खरीद कर अपनी तैयारी मुकम्मल कर रहे हैं। कैमरामैन अजहर बशीर के साथ अलमास अहमद खान, ARY न्यूज लाहौर। लाहौर में 20 साल बाद मनाई जाने वाली बसंत के मौके पर लाहौरियों ने खजानों के मुंह खोल दिए। पतंग और डोर की फरोख्त के पहले ही दिन 16 करोड़ रुपए उड़ा दिए। पतंगबाजों की अंजुमन के मुताबिक 15 करोड़ रुपए की पतंग और 80 लाख रुपए से जायद मालियत की डोर खरीदी गई। एक दिन में 4 लाख से जायद पतंग और गुड्डे फरोख्त हुए। पंजाब 5 फरवरी को कश्मीर डे के साथ तवील वीकेंड का लुत्फ उठाएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 6 फरवरी को सूबाई बसंत की तातील होगी, हफ्ता और इतवार को बसंत होगी। उम्मीद है पंजाब भर के लोग ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए वक्त निकालेंगे। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। खबर है कराची से, अवामी कॉलोनी में मुबैना डकैती की वारदात हुई है। 8 से जायद मुलजिमान ज्वेलर्स की दुकानें लूटकर फरार हो गए हैं। तफसील जानेंगे नजीर शाह से। जी नजीर। देखिए, ये अवामी कॉलोनी का इलाका के एरिया जहाँ पर मुबैना तौर पर डकैती की वारदात हुई है। 8 से ज्यादा मुलजिमान ज्वेलर्स की 4 दुकानें लूटकर फरार हुए हैं और बताया जा रहा है कि के एरिया में एक मार्केट है जिसमें ज्वेलर्स समेत दीगर भी दुकानें मौजूद है। वहाँ पर मुसल्लह मुलजिमान एक हाईरूफ और मोटरसाइकिलों पर आए थे, जिन्होंने आते साथ ही सबसे पहले जो वहाँ का चौकीदार था उसको एक साइड पर ले जाकर लिटा दिया और उसके ऊपर गन तान दी और कहा कि इधर उधर देखा तो उसे गोली मार देंगे। ये चौकीदार की जानिब से ये पुलिस को पहले स्टेटमेंट दिया गया। उसका ये कहना है कि जो मुलजिमान है उन्होंने 4 जो ज्वेलर्स की दुकान है उनके ताले काटे और दुकान में मौजूद सोना और कैश लूटा और वहां से फरार हो गए। जो अवामी कॉलोनी पुलिस से वारदात की इतला पर पहुंची और चौकीदार से फिजाई बयान लिया जा रहा है। क्राइम सीन यूनिट को भी शवाहिद के लिए तलब कर लिया गया है और क्राइम सीन यूनिट की आमद से पहले तो जो दुकान के मालिक है उनको भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। उसके बाद तफ्तीश के बाद वो अंदर जाकर नुकसान का तखमीना लगा सकेंगे और वारदात का तयन किया जा सकेगा। जी नजीर शाह अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। दहशतगर्द हमसे धरती का 1 इंच भी नहीं ले सकते। दहशतगर्दों को उनके बिलों से निकाल कर मारेंगे। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, हमारा खून इतना सस्ता नहीं, दहशतगर्दों को आसानी से नहीं जाने देंगे। दहशतगर्द रेड जोन में दाखिल होकर अहम मकामात पर कब्जा करना चाहते थे। दहशतगर्दों ने गवादर में 5 बलोच खवातीन और 3 बच्चों को शहीद किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 40 घंटे में 145 दहशतगर्दों को हलाक किया। We will not let them go. हम दहशतगर्दों को उनके बिलों तक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करके हम उनको निकालेंगे एंड वी विल सॉर्ट इट आउट। उनका ख्याल था कि वो हमारे जो इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं वो उन एसेट्स पे कब्जा कर लेंगे। मां सवाए नोशकी के जहां पर हमें थोड़ा सा टाइम लगा है उसको डिसंगेज कर रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह नोशकी इज कंप्लीटली क्लियर नाउ। अफगान की इंटरम गवर्नमेंट से मैं कहता हूं, बलूचिस्तान के लोग आपसे सवाल कर रहे हैं, यू प्रॉमिस्ड विद द वर्ल्ड योर लैंड विल बी नॉट यूज्ड बाय एनी टेररिस्ट फोर्स अगेंस्ट एनी स्टेट, बट अनफॉर्चुनेटली आज अफगानिस्तान की रियासत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही। बलोचिस्तान हुकूमत ने सूबे भर में 1 माह के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। इस हवाले से जारी एलामिये में कहा गया है, सूबे भर में असलहे की नुमाइश, इस्तेमाल और डबल सवारी पर पाबंदी होगी। चेहरा ढांपना भी ममनू करार दिया गया है। गाड़ियों के काले शीशों और गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों पर भी पाबंदी आयद की गई है। 5 या उससे ज्यादा अफराद पर भी पाबंदी होगी। पाबंदियों का तलाक फौरी होगा। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का मुनज़्ज़म हमला नाकाम बना दिया गया। भारत मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल खराब करा रहा है। वफाकी वुज़रा की मजम्मत। ख्वाजा आसिफ ने कहा, मोदी सरकार इंतहाई घटिया हरकतों पर उतरी हुई है। अता तारड़ ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों को शिकस्त दे दी। तलाल चौधरी बोले, दहशतगर्दों ने शहरियों को ढाल बनाया था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बहुत एहतियात से कार्रवाई की।
PLA हिंदुस्तान की प्रॉक्सी है। किसी भी रियासत की लीडरशिप ने घटिया हथकंडों पे नहीं उतर सकती जिस पे मोदी उतरा हुआ है। 5% PLA या दहशतगर्द तंजीमों के मेंबरान हैं। दहशतगर्द मारे जाते हैं तो वो साबित होता है कि ये मिसिंग पर्सन की सिक्योरिटी फोर्सेस को ताज़े तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को पसपा होने पर मजबूर किया। बलूचिस्तान बहुत बड़े नुकसान से बच गया। तीरा वैली के अंदर कल जिरगे ने चार्जशीट की है। जिरगे ने कहा है कि बदउनवानी भी हुई है, बद इंतजामी भी हुई है। वो 4 अरब रुपया जो तीरा के लोगों के लिए रखा गया था वो कहाँ खर्च हुआ? जिरगा एक जोरदार तमाचा है केपी गवर्नमेंट के मुंह पे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जितनी जगह भी कार्रवाई की इंतहाई मुख्तात अंदाज में की, क्योंकि दहशतगर्दों ने आम आदमियों को ढाल बनाया हुआ था। इंडियन चैनल्स पे ये कमेंट्री इस तरह चलाई गई जैसे किसी मैच का बराह रास्त हाल हो। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि इसके पीछे बहुत सारा पैसा इंडिया का है, हिकमत अमली उसकी है और ये उनकी प्रॉक्सीज हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान तिसूरी ने भारत और उसके इंतहा पसंद हिंदू वजीर आजम नरेंद्र मोदी को ललकारते हुए पैगाम दिया कि हमें छेड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम तुम्हारी नस्लें तबाह कर देंगे। मोदी सुन लो, अगर बलूचिस्तान में किसी भाई या बहन का खून या बच्चों का खून बहेगा तो खुदा की कसम हम तुम्हारी नस्लों को तबाह कर देंगे। नरेंद्र मोदी जो कि एक इंतहा पसंद हिंदू है, अगर बलूचिस्तान में मेरे किसी भाई का या बहन का खून और बच्चों का खून बहेगा, खुदा की कसम हम तुम्हारी नस्लों को तबाह कर देंगे। अगर किसी भी शख्स को भारतीय एजेंडों ने दहशतगर्दी का निशाना बनाया, खुदा की कसम हम तुम्हारे मुल्क में घुस के तुम्हें मारेंगे। अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होके ये कराची के गयूर जवान जो बुनियाने पाकिस्तान की औलादे हैं तुम्हें नहीं बख्शेंगे। पाकिस्तान के साथ 10 साला कंट्री पार्टनरशिप मजबूत बनाने के लिए आलमी बैंक के सदर अजय बंगा पाकिस्तान पहुंच गए। अजय बंगा ने वफ्द के हमरा हसन अब्दाल में सिखों के मुकद्दस मकाम गुरुद्वारा पंजा साहब पर हाजिरी दी, मजहबी रसूमात में शिरकत की, इंतजामात को सराहा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और पंजाब के वजीर अकलियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा भी मौजूद थे। वर्ल्ड बैंक के सदर का अहलिया और सीनियर हुकाम के हमरा केपी में आसार कदीमा जुलियान बुधा साइट खानपुर का भी दौरा। आलमी बैंक के सदर 4 फरवरी तक पाकिस्तान में कयाम करेंगे। अजय बंगा की वजीर आजम, डिप्टी वजीर आजम, वजीर खजाना और दीगर हुकाम से मुलाकातें मुतवक्के हैं। कराची वाले अपने मसाइल का हल चाहते हैं। जमात इस्लामी के तहत जीने दो कराची मार्च के शुरका ने मुनफरिद अंदाज से मसाइल उजागर किए, हुकाम से फौरी नोटिस लेने और ठोस इक़दामात करने का मुतालबा किया। रिपोर्ट कर रहे हैं फैजुल्ला खान। कराची के मसाइल से नौजवान ला ताल्लुक हैं, न ही खवातीन। गुल प्लाजा सानहे की अक्कासी करती खवातीन ने बताया कि वो जीने दो मार्च के जरिए पैगाम देना चाहती हैं कि कराची तकलीफ में है। कराची जल रहा है, हमें उसका हिसाब चाहिए। हम बहुत तंग आ गए इस कराची के हालात से। आप इस शहर को फायर ब्रिगेड का प्रॉपर सिस्टम नहीं दे सके, इससे बड़ा जुल्म इस शहर के साथ क्या होगा। हमारे शहर को मैं देख रही हूँ पिछले 10 साल से कोई ओन करने को तैयार नहीं है। कराची सबका है लेकिन कराची का कोई नहीं। नौजवान आर्टिस्ट अपने अंदाज में शहर के मसाइल को नुमाया कर रहे थे। कराची आपके पूरे मुल्क को चला रहा है, कराची का जो हक है आप सबसे पहले कराची को वो दो। जनजी का एक ही मुतालबा है कि मेयर कराची मुर्तजा वाब साहब से इस्तीफा लेना है। शुरका का कहना था कि एहतजाज के जरिए हुक्मरानों को बताना चाहते हैं कि कराची वाले अपने मसाइल का हल चाहते हैं। जमात इस्लामी के रहनुमाओं का कहना था कि कराची वाले अपना हक लेने सड़कों पे निकल चुके हैं। मुत्तहिद आवाम को कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। कैमरामैन शाहिद गिरानी के साथ फैजुल्ला खान, ARY न्यूज़, कराची। लाहौर समेत पंजाब भर में सर्दी की लहर बरकरार है। शहर में जुज़वी तौर पर धुंध का सिलसिला भी जारी है। धुंध के बाइस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मौसम का अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा ख्वाजा रमजान मजीद। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में सुबह सवेरे सर्दी की शिद्दत के साथ साथ जुज़वी तौर पर धुंध का राज है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध है और जबकि सूरज भी बादलों की ओट से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रहा है। शहर के अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। मजीद महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज तक मौसम इसी तरह से सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि सर्दी की शिद्दत भी इसी तरह से बरकरार रहेगी और धुंध का सिलसिला भी कायम रहेगा। जी
کراچی میں صبح سویرے یخبستہ ہواؤں کا ڈیرا. گزشتہ رات سے چلنے والی تیز ہواؤں سے موسم مزید سرد ہو گیا. موسم کا مزید احوال جانتے ہیں اپنے نمائندہ عدنان راجپوت سے. جی عدنان. بالکل، کراچی شہر میں سردی کی شدت برقرار ہے اور سرد ہواؤں کا سلسلہ بھی جاری ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ کراچی 17 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، کم سے کم 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25 سے 27 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 83% ہے اور کراچی شہر میں اس وقت ہوا شمال مشرق سے 11 سے 12 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے، جبکہ کراچی شہر آج دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں آج 8ویں نمبر پر ہے. جیکب آباد میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے نوجوان کی ہلاکت پر غم و غصہ. ورثا لاش سمیت تھانے کے سامنے دھرنا دے کر قاتل ڈاکوؤں کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہے ہیں. موسیٰ بلوچ کی رپورٹ دیکھیے. جیکب آباد کی تحصیل ٹھل تھانہ میرپور بورڈو کی حدود گاؤں علن خان لنجوانی کے قریب مسلح ڈاکوؤں نے موٹر سائیکل چھیننے کے دوران مزاحمت پر فائرنگ کر کے 18 سالہ لطف اللہ لنجوانی کو قتل کر دیا. نوجوان کی ہلاکت کے خلاف ورثا نے لاش سمیت تھانہ میرپور بورڈو کے سامنے دھرنا دے دیا. بس اچانک خبر ہی نہ ہوئی، بس ایڈوں کو آیو تو بس ڈاکو ویٹھا بس قتل کیوں اتنے پو بس ماریوں چھڑیوں ہلیا. غریبن جی اپیل ہے اساں مدد کئی ونے، اساں جو نہ حق میں خون نہ لڑی ونے. تو ہم نے وہ بندہ وہی اریسٹ کیا جس نے پہلے بھی کام کیا تھا، ابھی بھی کام کیا ہے. لاش سمیت دھرنے کے باعث تھانے کے اطراف کشیدگی رہی. پولیس اور مظاہرین کے درمیان مذاکرات بھی کیے گئے. جیکب آباد میں ڈاکوؤں نے ایک اور نوجوان کی زندگی چھین لی. سوال یہ ہے کہ لاشیں بڑھتی رہیں گی یا قانون جاگے گا؟ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد موسیٰ بلوچ، ARY نیوز، جیکب. یوٹیوب نے رواں سال مصنوعی ذہانت والے چینل کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے AI سے بنائے گئے متعدد چینلز کو ڈیلیٹ کر دیا. اس اقدام کو یوٹیوب کی جانب سے پلیٹ فارم پر مواد کے معیار کو بہتر بنانے اور اسپیم پر مبنی خودکار چینلز کے بڑھتے ہوئے رجحان کو روکنا ہے. شاہین و شاباش گرین شرٹس کا کینگروز کے خلاف T20 سیریز میں وائٹ واش. قومی ٹیم نے آسٹریلیا کو تیسرے میچ میں بھی آؤٹ کلاس کر دیا. مہمان ٹیم کو 111 رنز کے ریکارڈ مارجن سے ہرا دیا. 208 رنز کے تعاقب میں کینگروز 96 رنز پر ہوئے. محمد نواز میچ اور کپتان سلمان آغا سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار پائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.